हाय एवरीबॉडी। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप लोग हाई होप आप लोग सही होंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो की ओर। जैसे कि कोइन मार्केट कैप ऐप है। जैसे कि आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके फंडामेंटल देखते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, उसी तरीके से कोइन मार्केट कैप में जैसे कोई नया कोइन है या उसकी क्या रैंक है, उसमें कितने लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो ट्रस्टेड है या नहीं, इस तरह की चीज़ें हम इन जैसे कई सारे ऐप होते हैं तो उन्हीं में से एक है कोइन मार्केट कैप। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उस ऐप के बारे में, क्या रैंकिंग है क्या है। तो हम चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से क्या इसका इंटरफेस है क्या है देखते हैं। तो जैसे कुछ ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा। वेलकम टू कॉइन मार्केट कैप, टेक कॉइन कैप विद यू एवरीवेयर। हर जगह से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये फ़ोन में पोर्टेबल है, इजी टू मैनेज है। अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हैं और ये पोर्टफोलियो अक्रॉस सारे डिवाइस में आपका एक्सेस हो जाता है। हम लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी एक वेबसाइट भी है। तो चलिए यहाँ पे अब दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नया अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है और दूसरा यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पे ऑप्शनल में आता है रेफरल आईडी। तो आप यहाँ पे मेरा रेफरल आईडी डाल सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरल आईडी क्या डालना है आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा, वरना आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा तो आप ये रेफरल आईडी डाल सकते हैं। देख सकते हैं आप 7F54CLOU। तो हालांकि मेरा यहाँ पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ईजिली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया है। पासवर्ड आपको मेरे को बता देता हूँ, 8 डिजिट का बनाना है और उसमें नंबर हो सकते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। एक अल्फ़ाबेट आप छोटा डाल दीजिए, दूसरा बड़ा डाल दीजिए, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आपने 6 डिजिट का अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, लेकिन किसी और का फ़ोन नंबर डालेंगे ताकि कोई जल्दी शक ना कर पाए, जल्दी क्रैक ना हो किसी और का जब हम डालते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारा उससे कनेक्शन होता है। और साथ में हम उसमें आगे 2 डिजिट डाल सकते हैं, एक छोटा डिजिट डाल दीजिएगा, एक बड़ा डाल दीजिएगा, अपने नाम का या किसी के नाम का ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि ये लॉगिन हो चुका है, ये मेरे को बोल रहा है कि नया अपडेट आ चुका है। हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस होता है। पहले ये हमारा होम पे है, तो होम पे यहाँ पे वो सारी चीज़ आती है कस्टमाइज जो हमें कर रखी हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पहले दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्केट आता है, जैसा कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन हमारा अभी $42,176 पे चल रहा है। ये डॉलर्स में प्राइस आ रही है, तो हमें इसे समय पहले इसे करेंसी में अपने इंडियन रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ईजिली समझ पाए। जैसे अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अवतार दे रखा है। अवतार में हम अपने यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, जैसे कि हम जो जो अवेलेबल है हम उनमें से लगा सकते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन होता है जो हम पे एक्स्ट्रा आएंगे, वो भी लगा सकते हैं, वो अभी हम अगले साथ के साथ बताते जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, डिस्प्ले नेम हमें क्या रखना है वो डालना है, यूज़र नेम हमारा ये है, और यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं माई डायमंड। माई डायमंड रेफरल प्रोग्राम, ये दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि ये पूछ रहा है लॉन्च स्क्रीन, जैसी ऐप ऑन होता है तो उसमें से क्या चीज़ आनी चाहिए, होम स्क्रीन आनी चाहिए या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्राइजेस आनी चाहिए, पोर्टफोलियो आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम तीनों में से चुन सकते हैं। मैं प्राइजेस देखता हूँ कि जैसे स्टार्ट हो, क्योंकि मैं प्राइस देखने के लिए चेक करने के लिए ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं, तो हम प्राइस में आ जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे लैंग्वेज जैसे हमारे लिए इंग्लिश है, किसी को कोई और सी दिक्कत हो, हिंदी यूज़ करनी हो या फिर कोई और सी लैंग्वेज यूज़ करनी हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट करेंसी हमारे पास कौन कौन सी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे ये मैंने यहाँ पे 2 करेंसी सेलेक्ट कर रखी है, क्रिप्टो सेलेक्ट कर रखा है, यूएसडी सेलेक्ट कर रखा है और आईएनआर सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आईएनआर, इंडियन रुपीज़। मैंने दोनों सेलेक्ट कर रखे हैं। अब क्रिप्टो में सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में कौन सा डिफॉल्ट होना चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमारे 2 करेंसीज आ गए। और यहाँ पे ऑप्शन आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम ऑन करें तो हमारा फेस से खुलना चाहिए या फिर फिंगरप्रिंट से खुलना चाहिए या नहीं। जैसे कि मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, तो जब ये ऑन ऑफ ऐप स्टार्ट होगा तब यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमसे मांगेगा, हम उससे खोल सकते हैं, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अबाउट में हमारे पास ये और भी ऑप्शन है, लेकिन हमारे ये जरूरी काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस सेक्शन पे थे, अब यहाँ पे सारा हमारा आईएनआर में चेंज हो गया। वहाँ पे पहले डॉलर में आ रहा था, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आईएनआर में आ रही है। तो अभी बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है, जैसे कोई सा भी हमें कॉइन देखना हो यहाँ पे सर्च मार लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एक कॉइन चुन लेते हैं एक्सआरपी के बारे में हमें डिटेल निकालनी है, ओवरव्यू। तो ये इसका मार्केट रैंक 8 आ रहा है
यहाँ पे जैसे कि चार्ट लोड हो रहा है, ये मार्केट रैंक 8 क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी अभी बताएंगे हम आपको। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, 1 घंटे का दे रखा है, 24 घंटे का दे रखा है, 7 दिन का दे रखा है, 30 दिन का दे रखा है, 90 दिन का दे रखा है, 1 साल का दे रखा है, और यहाँ पे 1 साल का भी दे रखा है। और हम इन्हें चाहे तो कैंडल्स के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन बिगनर्स लोगों को कैंडल्स नहीं समझ आते, तो हम इसे नॉर्मली ग्राफ में देखेंगे, हमें ईजिली समझ आ जाएगा। और ज़्यादातर 1 दिन का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि आज में क्या क्या चेंज आया है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसी के बगल में दिखता है आपको, ये लाइव चैट, ये भी हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम इसे स्टार पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, हम इसे नज़र रखेंगे, ये वो कॉइन्स है। यहाँ पे लाइव चैट चल रही है कि लोग क्या यहाँ पे क्या क्या इसके बारे में लिख रहे हैं। हेलो गाइस, आई हैव इतना XRP है एंड आई हैव फेयर टू लूज, इतना लूज करने से डर रहा है ये, क्या मैं सेल कर दूँ, ये पूछ रहा है लोगों से। ऐसे हम इस कोइन के बारे में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे इसके स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि 24 घंटे में ये 54 रुपये हाई गया था और लो गया था, और हाई गया था 56। मार्केट कैप इसकी 2.62 ट्रिलियन है। जब इसकी रैंक जैसे 8 आ रही है, जिसमें सब में ज़्यादा पैसा गया होता है, जिस कोइन के पास सब में ज़्यादा मार्केट कैप होता है, वही सब में ज़्यादा उसका रैंक अच्छा होता है। जैसे सब में ज़्यादा कोइन पैसा इन्वेस्ट है हमारा बिटकॉइन में, इसलिए उसका मार्केट कैप सब में ज़्यादा है, इसलिए सब में टॉप पे आ रहा है वो। जिस पे कम होगा उस पर कम होगा, उसका मार्केट रैंक भी बहुत नीचे होगा। इसका लो इतना गया था 1 साल के अंदर, हाई इतना गया था, मैक्स सप्लाई इतनी है कि एक 100 बिलियन होने के बाद ये कॉइन अपने आप ही गायब हो जाएंगे, या फिर इतने ही लिमिटेड हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हम बाय कर सकते हैं क्रिप्टो, इनके खुद के मतलब इन्होंने एक से पार्टनरशिप कर रखा है crypto.com से, हम वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, किस स्मार्ट चेन पे है लिंक। मीडियम वाइट पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाइट पेपर वो होता है इसको इनके एड्रेस, इसके क्या क्या किस लिए यूज़ किया गया, किस लिए बनाया गया है, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि लाइव चैट पे आ जाते हैं, यहाँ पे लोग जो अभी चैट कर रहे होंगे, लोग सर्च कर रहे हैं। मेरा जैसे यहाँ पे ये आईडी है, यहाँ पे नाम है, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहूँगा, इसके बारे में लिखना चाहूँगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं कर रखा है, जहाँ पे जो लोगों ने पोस्ट कर रखा है वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अब अगला ऑप्शन आता है मार्केट्स। मार्केट्स का ऑप्शन ये होता है कि ये कॉइन हम कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है। तो ये वहाँ पे दिखाएगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे ये कॉइन अवेलेबल है, हम किस किस और एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। जैसे बाइनेंस से हम खरीद सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है बाइनेंस से हम खरीद सकते हैं, अपबिट से खरीद सकते हैं, बायबिट से खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे आपको एक्सचेंज मिल जाएंगे। जैसा कि कोई हमने ऐसा कॉइन है जिसके बारे में लोगों ने नहीं सुना, हम उसे सर्च मारते हैं तो वो किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, हम उसके बारे में वहाँ पे वो चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुकॉइन है, कुकॉइन भी एक है जो अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे धीरे धीरे करके हर एक प्लेटफॉर्म कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये वीडियो के मैं सारे फंक्शन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि ये पोर्टफोलियो का मतलब होता है हमारे पास ये कॉइन है या नहीं है, तो ये हमारे पास है या नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर हम ये हमें खुद ऐड करना पड़ता है। हम यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे हमारे पास कुछ नज़र रखनी है, हमने 3-4 XRP खरीद लिए तो हमें ऐड ट्रांजेक्शन में करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कितने हमारे पास कॉइन है, जैसे 3 कॉइन है तो हम ऐड पे दबा देंगे। अगर हमने खरीदा है और सेल करा है तो सेल पे दबा देंगे। अगर एक अकाउंट से किसी में ट्रांसफ़र करा है तो हम वो दबा देंगे। तो हम वहाँ पे सारी डिटेल लिख सकते हैं। और अलर्ट्स का मतलब ये होता है जैसे कि हम यहाँ पे प्राइस लगा देंगे, प्राइस अलर्ट जैसे थे ना उसमें कि हमारे इतना हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा, उतने पे ये बच जाए, तो उसी टाइप का ये भी फीचर है। तो इसका अगला यहाँ पे एक्सचेंज में किस एक्सचेंज में कितना ज़्यादा वो हुआ है ऊपर चढ़ाव, वॉल्यूम वही दिखाएगा यहाँ पे। कि जैसे कि टॉप पे हमारा जहाँ तक बाइनेंस ही आएगा, क्योंकि बाइनेंस में सब में ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। हालांकि एक न्यूज़ भी आई है अभी के टाइम में कि हमारे बाइनेंस के फाउंडर इंडिया में बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। न्यूज़ आपने देखा होगा। तो एक ओके के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब में ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है। जहाँ जहाँ पे कौन कौन से एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन सब में ज़्यादा हुई है, ये उनके बारे में बता रखा है। और यहाँ अगला आता है सेक्टर वाइज बांटे गए हैं ये। जैसे कि ये सोलाना इकोसिस्टम, अलग अलग डिफाई सिस्टम, एवलांच, अलग अलग कॉइन की ये किसकी यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि पोल्काडॉट आपने सुना होगा, तो इसका खुद का एक अपना सबका इकोसिस्टम है। तो किस में कितना ऊपर बढ़ा है, किसी का कॉइन की वैल्यू किसकी नीचे गिरी है, कितने से, और कम ही सेक्टर होते हैं, बस इन्हीं के सेक्टर के अंदर और ग्रोथ होती जाएगी। हालांकि जैसे सुनने में आ रहा है सोलाना का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सोलान हो गया, जैसे एवलांच का भी बहुत हाल ही में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पोल्काडॉट का चलेगा, जैसे मेटावर्स के बहुत सारे 182 टोकन हैं और इसी तरीके के और है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रिप्टो जैसे कोइन सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने हालांकि यहाँ पे कुछ कॉइन खरीद कर रखे हैं आपको एग्जांपल के देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लाइव चैट है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमारे पास यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपके पास ब्लैंक होगा। हम ऐड न्यू ऐड करेंगे, अब हमने कौन सा कॉइन खरीदा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ बिटकॉइन चुन लेते हैं। अब बिटकॉइन 0.0
0.003 ऐसा समझ लेते हैं, हमने इतना खरीद लिया, इसे ऐड ट्रांजेक्शन कर देंगे, हमने बाय कर लिया। ये इस इतने कॉइन की वैल्यू अभी दिखाएगा कितनी हो जाती है। देखिए जैसे कि ये मेरा बाइकॉइन, ये यहाँ पे बिटकॉइन ऐड हो गया, इसके 941 रुपये वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा चार्ट देखिए एकदम में हाई पहुँच गया, क्योंकि अभी तक ये जीरो कम प्राइस चल रही थी, एकदम में इतना पहुँच गया था ये। और पाई चार्ट से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सब में ज़्यादा क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कलर जो दिखाई दे रहा है PHT का, एक PHT कॉइन है, उसमें सब में ज़्यादा यहाँ पे है। मैं उसके ऊपर भी एक नई वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टेटस, जैसे कि समय ज़्यादा कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे इस कॉइन ने हमारा 143 का प्रॉफिट करा, 74% का हमें प्रॉफिट दिया है, और 48% का इनने लॉस दिया सिवाय इन्होंने 89%। हालांकि अभी डाउन चल रहा है लेकिन ये प्रॉफिट देगा। तो इसी तब तक कभी भी क्रिप्टो में आपको हमेशा उसे होल्ड करके रखना है। अगर आप उसे सेल कर देंगे तो गया पैसा गया, लेकिन आप बचा के रखेंगे तो बचा के रखेंगे, उससे हमारा कभी ना कभी तो कहीं ना कभी ना ऊपर जाएगा ही। बचा के रखिए, हमेशा होल्ड करके रखिए। मैंने कई बार ऐसी गलती करी है, इसलिए आप दूसरों की गलती से सीखिए और खुद गलती मत करिए। यहाँ भी आई का ऑप्शन दिख रहा है, अगर इसे दबा देंगे तो ये हमारा पोर्टफोलियो छुप जाएगा। हमारे पास कितना है ये नहीं दिखाई देगा, किसकी कितनी प्राइस चल रही है, क्या क्या है हमारे पास एसेट ये दिखाई देगा, लेकिन कितनी क्वांटिटी है ये हमारे पास दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे, किसी को शो करना हो। जैसे ये ऐड का ऑप्शन दबाएंगे तो कौन सा है, वही ऐड ट्रांजेक्शन का है कि कौन सा कॉइन ऐड करना है। अगला आता है न्यूज़ का, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, क्योंकि न्यूज़ से ही पता चलता है किसी कॉइन की कितनी वैल्यू ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कॉइन की प्राइस की वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा कि कई सारे आपको सिवाय न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, किससे रिलेटेड न्यूज़ चाहिए। अगर आप उस कॉइन के सेक्शन में देखेंगे तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आ जाएंगे। जैसे कि टॉप गेनर यहाँ पे दे रखे हैं कि टॉप गेनर यहाँ पे समय टॉप पे कौन समय ज़्यादा, आज के 24 घंटे में किस में समय ज़्यादा चेंज आया है, तो कौन समय ऊपर गया है। और टॉप लूजर्स यहाँ पे आपको दिखा देंगे। और रिसेंटली एडिट कॉइन जो अभी अभी बिल्कुल ऐड हुए हैं, ये वहाँ पे कॉइन दिखा देंगे। जैसे कि ये कुछ कॉइन्स है जो अभी ऐड हुए हैं, लेकिन सबको सब में इन्वेस्ट नहीं करना। जो बिल्कुल ट्रस्टेड हो, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, रैंक मैं उसको डिटेल में बनाऊंगा, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंतजार करिए। और आपको और जल्दी होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जल्दी से जल्दी मैं उसकी वीडियो बना पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको होम पे आ जाते हैं ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे प्राइस अलर्ट, पहला जो हमने बताया था प्राइस अलर्ट सेट करेंगे तो कितने पे क्या बजेगा ये वो बता देगा। कंपेयर, जैसे कि दो कॉइन को हमें कंपेयर करना है, BTC और LTC में। ये लाइट कॉइन है, ये बिटकॉइन है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी किसकी कितनी बढ़ी थी किसकी घटी थी, ये उसका ग्राफ है 24 घंटे का। दोनों का मार्केट कैप कितना है ये वो बता रखा है, और वॉल्यूम कितने किसमें कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ ये वो बता रखा है। जैसे कि बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन अभी कम हो रहा है, उसमें लेन देन नहीं हो रहा, यानी कोई खरीद बेच नहीं कर रहा, लेकिन लाइट कॉइन का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा का है क्योंकि ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ कॉइन नहीं खरीद सकते, कुछ ही बेच सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आपको सारे मिल जाएंगे, कब से ये हुआ, इसका रैंक कितना है, इसका रैंक कितना है, कब दोनों कॉइन बने थे, कब से एक्टिव है, कितनी सप्लाई है, पोर्टफोलियो हमारे पास कितना है, जीरो है दोनों के दोनों। यहाँ पे हमने अभी कुछ ऐड करा है इसलिए वो दिखा रहा है। और यहाँ पे अब कन्वर्ट, जैसे कि एक USDT आइनर में कितना होगा हमें कन्वर्ट करना हो, या फिर आइनर में यहाँ पे हम कुछ और चुन सकते हैं, कौन सी करेंसी कितने में कितनी होगी। जैसे कि BTC, एक BTC की वैल्यू कितनी होगी आइनर में ये, या फिर फिएट में, क्योंकि हमें खरीदने के टाइम में चेक करना पड़ेगा ना एक BTC की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास कितना पैसा जाएगा। डॉलर में तो क्योंकि अलग होता है, और वहीं पे हमें डॉलर में चेक करना हो तो जैसे USDT हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हम सेल करने कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए ना हमें USDT डॉलर खरीदना पड़ता है, वो भी क्रिप्टो का डॉलर DT। जैसे कि ये आ गया थीटा। तो अगर पहले जैसे कि हमें अगर यहाँ पे हमें कम से कम अगर $10 चाहिए ना, $70 चाहिए, तो हमें 5,209 हमें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से नहीं, यहाँ के डॉलर के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको टॉप गेनर दिख जाएंगे, न्यूज़ दिख जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था ये वही का सारी की चीज़ों का मिक्सचर है, सब आपको एक जगह दिख जाएगा। जैसे कि मैंने वॉच लिस्ट में कुछ ऐड कर रखे हैं, मैंने XRP अभी ऐड करा। अगला ऑप्शन जैसे कि आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वही हमें नोटिफिकेशन अगर कुछ भी आएगा तो वो हमें वहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायमंड्स। डायमंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पार्ट तक पहुँचे हो तो आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, और आपको बहुत लकी आपको फील करोगे कि यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये लोड हो रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लोड हो चुका है, मेरे पास इतने डायमंड्स हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट डे पे आपको 10 डायमंड मिलेंगे, सेकंड डे पे लगातार आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है तो आपको ये डायमंड मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है हिस्ट्री, कि मेरे को कहाँ से डायमंड मिले, ये वो सब मेरे को बताएगा कि मेरे को कहाँ से डायमंड मिले हैं, और इन डायमंड का यूज़ क्या होगा कैसे होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ पे डेली रिवॉर्ड में 10 मिल रहे हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, वरना आप मेरे को 30-50 ऐसे मिलेंगे। मैं बीच में एक दिन क्लेम करना भूल जाता हूँ तो वो रीसेट हो जाता है, दोबारा 10 मिलेंगे मेरे को।
तो इस तरीके से मेरा कुछ है। यहाँ पे लीडर बोर्ड दे रखा है किस पे कितना ज़्यादा है और सब ज़्यादा टॉप पे कौन चल रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, इस पर इतने ज़्यादा डायमंड हैं 32,000। सोचिए कितने ज़्यादा डायमंड है। यहाँ पे आप इसका फ़ायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं रिवॉर्ड्स के सेक्शन में। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ 550 डायमंड है और यहाँ पे अभी आपको दिखाई देगा। और आप डिटेल से पढ़ा कर सकते हो, बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है हाइट सोल्ड आउट, जो चीज़ें बिक चुकी हैं उन्हें हम हाइड कर दें, तो इस पर टिक करते हैं। जैसे इस पर टिक हो गया, जो चीज़ें खरीद सकते हैं हम, ये सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे कि ये अवतार मैं बोल रहा था, जो प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं हम, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर खरीद सकते हैं 500 डायमंड में। लेकिन आप बिल्कुल भी कभी भी अवतार पे खर्च मत करिएगा, क्योंकि वो बेकार होता है। कितने इसकी सप्लाई है, कितने बिक चुके हैं, वो वहाँ पे दिख रखा है। जैसे कि 10,000 में से इतने बिक चुके हैं। अवतार आपको कभी भी नहीं खरीदना। चलो पहले सोल्ड आउट हाइड कर हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने NFT के बारे में आज के टाइम में बहुत सुना होगा। सलमान खान, शाहरुख खान, कई सारे जनों ने अपने NFT बनाए, उनसे करोड़ों रुपए छापे हैं। तो यहाँ पे हमें उसी टाइप के NFT मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ये सोल्ड आउट हो चुका है, इतने सप्लाई थे। और ये प्रीमियम मेंबरशिप मिलती $50 का था। वर्ड फर्स्ट वेब 3.1 फाइनल स्टोरेज डिजाइन बाय मेटावर्स ने इसे डिजाइन करा था। ये बिक चुका है, NFT टाइप का ही है। कुछ भी यहाँ पे इनके वैल्यू हैं, जैसे कि ये मनी ट्री NFT सप्लाई 3,000 थे, अभी ये सोल्ड आउट हो चुका है, किसी ने खरीद लिए, एक भी इस पर अवेलेबल नहीं है। 0 सप्लाई है, उसमें से 100 में से 0 है। ये सारी की सारी चीज़ें लोगों ने खरीद के ख़त्म कर दी। सतोशी फैन टोकन $5 की वर्थ थी इसकी बाइनेंस कॉइन पर टूडे, 1,000 डायमंड में मिल रहा था हमें। तो ये आपको इकट्ठे करते जाना है। जैसे ये $5 इसकी वैल्यू थी, $5 इसकी वैल्यू थी। ये कहीं पे डिस्काउंट कूपन मिल रहा है उस चीज़ का, टूर करेंगे तो उसमें वहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 10% उसका चीज़ का है। ये NFT ये भी सोल्ड आउट हो चुका है। NFT की अभी भले ही प्राइस कम हो, लेकिन स्टार्टिंग में प्राइस कम हो सकती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने एक NFT देखा था, लकी बॉक्स करके था कुछ, वो था 5,000 डायमंड का, वो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आप यहाँ पे ये बाद में अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टू सेलिब्रेट हैलोवीन 2021 ये सोल्ड आउट हो चुका है, 15 थे सिर्फ। जैसे कि ये वाला है शायद 250 सप्लाई थी और सारी के सारे बिक चुके हैं, 5,000 का एक था। तो मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कलेक्ट करिए। और यहाँ पे आपको फिर भी अगर आप नहीं भी अगर ये करेंगे चीज़ें, तो आपको इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि हमें किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए उसका मार्केट कैप देखना पड़ता है कि वो कितने रैंक में आ रही है। और मैं उसके बारे में डिटेल में एक नई नेक्स्ट वीडियो लाना चाहूँगी, हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास से कोई फंक्शन छूट तो नहीं गया। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।